हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाली वीक के लिए हम लोग किन स्टॉक्स में अपनी स्विंग ट्रेड के लिए एंट्री कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल सारे स्टॉक्स को यहाँ पर, जैसे कि मैं आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के लिए ऑलरेडी स्टॉक्स फाइंड करके रखे हुए हैं। सो इन सारे स्टॉक्स को वन बाय वन हम लोग एनालाइज करेंगे, जिसमें हम लोग एंट्री, एग्जिट और टारगेट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम लोग का स्टॉक है वो है MTAR टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो इसको हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टॉक जो था बहुत टाइम से अपने एक अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा था। जस्ट अ मिनट। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक बहुत टाइम से अपने एक अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा था, जिसने यहाँ पर 1 2 3 अटेम्प्ट लिया और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद नीचे आया है अपने उसी चैनल पे रिटेस्ट करने के लिए। सो हम लोगों का प्लान यहाँ पर यह होना चाहिए कि ये जो स्टॉक है, अगर कल ये इसी अपवर्ड चैनल के ऊपर से बाउंस होकर फिर से ऊपर जाने लगता है तो हम लोग यहाँ पर अपनी यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं फॉर वीक और 2 वीक। यहाँ पर हम लोग को एक अच्छा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छा है, इसमें एक मोमेंटम आ सकता है, जिससे हम लोग एक 7 to 10% का हम लोगों का यहाँ पर टारगेट अचीव हो सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, सो यहाँ तक अगर ये 10% इसका ऑलरेडी जो हाई बनाकर आया है वो स्टॉक, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक ये स्टॉक फिर से वापस से मूव कर सकता है। और अगर इन केस ये अच्छी पावर के साथ इस रेंज को भी तोड़ देता है तो पॉसिबल है कि और ऊपर जाके 15 या 20% का भी हम लोगों को 1 या 2 वीक में एक टारगेट दे सकता है। सो इस स्टॉक को आप लोग वॉच लिस्ट में रखिए। और इसके अगर आप लोगों को एंट्री इस तरीके से समझ में नहीं भी आ रही हो तो आप लोग इसमें भी हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं एंट्री लेने के लिए। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसके बॉटम टू हाई हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ऑलरेडी जो अभी इस लेवल पे चल रहा है, ऑलरेडी 0.5% के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हम लोग अगर जो कोई अपने इस पुल बैक पे अगर भरोसा दिखा के, ट्रस्ट करके अगर यहाँ पर एंट्री लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है और फिर यहाँ पर नीचे आने का भी वेट कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो सबसे ज़्यादा सेफ एंट्री यही होगी जो है अपवर्ड चैनल की हम लोगों की एंट्री होगी। ये हम लोगों को परफेक्ट पैटर्न बता रहा है कि ये अपवर्ड चैनल का ब्रेकआउट है और हम लोगों को इसी को ट्रेड करना चाहिए। सो चलिए नेक्स्ट स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। सो जो सेकेंड स्टॉक है द न्यू इंडिया SU। सो इसको भी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे और इसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें भी अपवर्ड चैनल का एक ब्रेकआउट है और इसको भी हम लोग अगर चाहे तो अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से एंट्री ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये अभी अपना न्यू हाई बनाकर आया है। लेकिन अगर हम लोग इसको अपवर्ड चैनल के बेसिस पे अगर एंट्री लेते तो हम लोगों का एंट्री जो पॉइंट होगा वो यही बनेगा। हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक बाउंस होने लगे, या फिर हो सकता है ये अपने 0.5 या 0.6% के लेवल को टेस्ट करने आए। और मेरी इस स्टॉक को लेके प्रोबेबिलिटी ये है कि यह स्टॉक हो सकता है कि अपने 0.61% के आसपास यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आए और उसके बाद यहाँ से अपमूव देने लगे, क्योंकि हर एक स्टॉक का एक अलग अपना पैटर्न होता है, एक अलग पुल बैक होता है। सो हो सकता है कि यहाँ पर इसका थोड़ा पुल बैक नीचे है और यहाँ पर 0.61% का रिटेस्ट करने के बाद फिर वो ऊपर जाए। सो इस स्टॉक को आप लोग वॉच लिस्ट में अपने रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के स्विंग ट्रेड्स के लिए। सो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड। सो इस स्टॉक में तो मैं आप लोगों को सीधा यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से एंट्री कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक गैप अप ओपन होने के बाद ये अपने गैप को फिल करने के लिए नीचे आ रहा है। और जब गैप को फिल करने के लिए नीचे आ रहा है तो हो सकता है ये 0.5 या 0.6% पे अपना रिटेस्ट करके उसके बाद ये हो सकता है कि अपमूव देने लगे। तो इस स्टॉक में भी हम लोग 5 to 10% का एक टारगेट रख सकते हैं। लेकिन हम लोगों का जो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर अगर हम लोग इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर अगर 0.6% के आसपास है तो ये हम लोगों का जो इसका हाई है वही 11% का हो जाता है। तो हम लोग जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे वो यहाँ पर हम लोग अपना EMA 50 EMA या 200 EMA के नीचे हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने के लिए EMA का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग लेवल बेस
स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हो सकता है वॉलेटिलिटी की वजह से वो टच होकर फिर से वो ऊपर चला जाए, क्योंकि जैसे कि आप लोग ने 3 दिन पहले देखा था कि एक बैड न्यूज़ की वजह से मिड कैप्स जो और स्मॉल कैप जो बुरी तरीके से फॉल हो गए थे। तो एक दिन में सबके स्टॉप लॉस लेने के बाद नीचे आने के बाद फिर उसके ऊपर वापस जाने लगे। सो हो सकता है कि यहाँ पर भी हम लोगों को आगे थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिले। सो आप लोग मेक श्योर कीजिए कि यहाँ पर आप लोग अपना स्टॉप लॉस जो है वो 200 EMA के नीचे ही लगाए। सो जो थर्ड स्टॉक है, तो जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। सो इसमें तो बहुत सिंपल एक पैटर्न है जो अभी अभी ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको ट्रेड करेंगे। ये अगर इस लेवल के नीचे यहाँ पर आता है 0.5 या 0.61 के लेवल पे, अगर ये 1507 के आसपास आता है तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी एंट्री बन सकती है, जिसका हम लोग 5 to 10% का एक टारगेट रख के चल सकते हैं। इस स्टॉक में अभी अभी एक बहुत अच्छा फ्रेश मूव आया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बैड न्यूज़ की वजह से भी यहाँ पर जो हम लोग का स्टॉक है ज़्यादा नीचे नहीं गया, जिससे ये शो करता है कि इस स्टॉक में अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बची हुई है। तो हम लोग इसको ट्रस्ट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है ये 1547 के आसपास है, या 1525 के आसपास है, या 1507 के आसपास है। ये 3 लेवल हम लोग वॉच करेंगे, कि हो सकता है तीनों लेवल के कहीं से भी आकर स्टॉक फिर से ऊपर अप मूव देने लगे। तो ये एक स्टॉक के बाद हम लोग देखेंगे दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड। सो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड का अगर हम लोग स्टॉक देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों का एक रेजिस्टेंस से हम लोगों को ब्रेकआउट मिला है, जिसके ऊपर मार्केट स्टॉक ऊपर की तरफ गया। उसके बाद थोड़ा और मूव किया एक पुल बैक लेने के बाद, और उसके बाद ये बैड न्यूज़ की वजह से नीचे आके उसी सपोर्ट के उसी रेजिस्टेंस के ऊपर टिका हुआ है, जहाँ पर हम लोगों को वहाँ से ब्रेकआउट मिला था। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर 2 तरीके से एंट्री ले सकते हैं। या तो आप लोग इसी सपोर्ट के ऊपर ट्रस्ट करके एंट्री ले लो, हो सकता है यहाँ से ऊपर जाने लगे, या तो फिर आप लोग इसको सिंपली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से ट्रेड कीजिए। सो यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आगे हम लोगों का क्या प्लान हो सकता है, यहाँ पर स्टॉक कितना और नीचे आ सकता है, और यहाँ पर हम लोगों को कहाँ पर एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के आपको लेवल्स बता दूँ। तो हम लोगों का जो अभी ऑलरेडी स्टॉक है वो ऑलरेडी यहाँ पे 0.5 के लेवल पर चल रहा है, जो कि 211 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हो सकता है वो नीचे आने के बाद 0.61 के लेवल पर भी आए, या फिर यही से रिटेस्ट करके ऊपर जाने लगे। तो आप लोग जो अपना स्टॉप लॉस होगा वो 200 EMA के नीचे लगाइए। अगर वो 61% के ऊपर नीचे आता है तब भी आप लोगों का स्टॉप लॉस 200 EMA के नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि आज का अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अभी मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, थोड़ा फियर बढ़ेगा, थोड़ा विक्स भी हम लोगों का यहाँ पे हाई होगा। सो जिसकी वजह से हो सकता है कि कभी भी एक सडन फॉल आ जाए, या फिर हो सकता है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो, ऊपर नीचे होने लगे स्टॉक्स और मार्केट। सो उसके लिए आप लोग 200 EMA के नीचे अगर आप लोगों को आर्ली क्लोजिंग मिलती है, अगर आर्ली क्लोजिंग मिलती है आप लोगों को, तो अब मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सेफ साइड पर रहकर अपना जो स्विंग ट्रेड का स्टॉप लॉस है वो आप लोग ले लीजिए, और उसके बाद फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का वेट कीजिए। सो ये एक स्टॉक के बाद हम लोग देखेंगे उनो मिंडा लिमिटेड। सो इसमें हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को अलग पैटर्न देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को हम लोग इस ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है। इस वाले ब्रेकआउट के देने के बाद स्टॉक फिर उसके बाद आके उसी एक रेंज में फंस गया है। सो हम लोग यहाँ पर इस वाले स्टॉक को एक इस वर्टिकल सपोर्ट या वर्टिकल रेजिस्टेंस का ब्रेक करने का हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे
2, 3, 4, यहाँ पर 4 बार उसने अपना जो हाई है वो रिजेक्ट किया है, यहाँ से अपने प्राइस को रिजेक्ट किया है और ये इसी जोन में फंसा हुआ है। तो जो स्टॉक जो कोई भी स्टॉक अगर एक रेंज में ट्रेड करता है, यहाँ पर एक रेंज में बहुत ज़्यादा टाइम तक कंसोलिडेट करता है, तो हो सकता है यहाँ पर ये ब्रेकआउट देने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद बहुत एक अच्छा एक यहाँ पर मूव देते, जो हम लोगों को 15 to 20% का एक अच्छा मूव मिल सकता है। सो इसको आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना है। ये स्टॉक में अभी बहुत पोटेंशियल है, हो सकता है कि मार्केट फॉल होने के बाद भी इस स्टॉक पे ज़्यादा असर ना पड़े। सो हम लोग नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते। सो जो हम लोगों का नेक्स्ट स्टॉक है वो है पेट्रोनेट एलएनजी। सो यहाँ पर हम लोग अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हम लोग सिंपली यहाँ पर इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को इस स्टॉक को अगर और अच्छे से एनालाइज करेंगे अगर आप लोग, सो यहाँ पर आप लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर आप लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जिसको स्टॉक ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, इस वाले सपोर्ट को, इस वाले रेजिस्टेंस को। ये स्टॉक ऑलरेडी इस जोन को ब्रेक कर चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि ब्रेकआउट देने के बाद जो स्टॉक था यहाँ पर, और पहले थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के बाद इसी को रिटेस्ट करके फिर यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। सो यहाँ पर ऑलरेडी ये अप मूव दे भी चुका है, ऑलरेडी स्टॉक ने मूव करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी को सपोर्ट लेते हुए स्टॉक ने, अगर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर 2 तरीके के हम लोगों को एंट्री मिली, एक इस सपोर्ट से और एक हम लोगों का 0.5 से हम लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को एंट्री एक्टिवेट ऑलरेडी हो चुकी है। सो अगर आप लोग सेफ रहना चाहते हैं सो इस स्टॉक को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग थोड़ा रिस्क लेके अगर ट्रेड करना चाहते हैं जिसका रिवॉर्ड हम लोगों को बहुत अच्छा मिल सकता है, तो यहाँ पर कहीं पे आसपास हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, जो कि 0.38% की भी एंट्री होगी, जो कि बहुत एक हम लोगों को हो सकता है कि आगे चल के स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने मिले, जिससे हम लोगों का यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस है मैं यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, 5 to 6% का यहाँ पर मैं टारगेट रखना पसंद करूँगा। और जो स्टॉप लॉस होगा वो इस वाले जोन के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा, क्योंकि यही से अगर आप लोग देखोगे सो यहाँ से स्विंग लो बना के मार्केट ऊपर जाने लगा था, जो ये स्टॉक ऊपर जाने लगा था, तो इस स्विंग लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखना पसंद करूंगा और टारगेट मेरा यहाँ पे 5 to 6% के आसपास में रखना पसंद करूंगा। सो हम लोगों का जो लास्ट स्टॉक है वो है ADSL, एलिट डिजिटल SER। सो यहाँ पर हम लोग इसको अगर देखेंगे सो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर आप लोग इसको एनालाइज करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा जिसमें स्टॉक बहुत टाइम से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इसने ऊपर जाने की एक कोशिश किया, दूसरी बार कोशिश किया और तीसरी बार में ये न्यूज़ की वजह से नीचे आ गया और अभी तक स्टॉक अभी भी अपने 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टिल इस जोन में फंसा हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से हम लोग ये ऐसा ब्रेकआउट देंगे, फिर यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देते, तो हम लोग इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे और इसका हम लोग जो टारगेट होगा, अगर यहाँ से हम लोगों को कहीं से ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग इसका टारगेट 10 to 12% यहाँ पर रख के चल सकते हैं। और जो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा वो इस जोन के जो हम लोगों का ट्रायंगल का जो बेस है, जहाँ से हम लोगों का डाउन एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो हम लोगों का अपोजिट ट्रेंड लाइन बन रहा है, उसके नीचे हम लोग इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो ये हम लोगों का एक सेफ स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे बहुत एक्सपेक्टेशन मेरी कम होगी कि ये कहीं पे आके इस स्टॉप लॉस को इसके नीचे हिट करेगा। आप लोग चाहिए तो 200 EMA के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इस वाले जोन के नीचे इसको आने के बाद ही अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल सकते हैं आप लोग। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।